दोस्तों, आज हम आए हुए हैं वार्ड नंबर 16 से जिला पार्षद और फिरोजपुर झिरका से निर्दलीय उम्मीदवार नेहा जी के पास। मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपको और आपके तमाम दर्शकों को अस्सलाम वालेकुम। मैम, क्या आपकी प्रोग्रेस है, अभी तक क्या प्रोग्रेस रही है कांग्रेस के टिकट को लेकर? क्योंकि मैंने देखा आपने भी अप्लाई किया हुआ है कांग्रेस की टिकट को लेकर, तो अभी तक क्या प्रोग्रेस है टिकट की, और क्या उम्मीद है कांग्रेस से आपको कि टिकट मिलने की संभावना कितनी है? देखिए, टिकट में हमारी पूरी दौड़ है और ये हाईकमान देखेगा। हमारी तो जमीनी जो लेवल की मेहनत है वो हमारी जारी है। मैम, अगर बात की जाए, आप एक ऐसी फैमिली से आती हैं जिसका कोई इतना बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, तो आपने बहुत ही मुश्किलों से यहाँ तक पहुंची हैं, और अब आप जब एमएलए का चुनाव लड़ रही हैं, तो कितनी बड़ी चुनौती आप इसे मान रही हैं जिला पार्षद के चुनाव से हटकर? देखिए, बस सच है कि जो हमारी जो फैमिली है उसने कभी राजनीति से बिलोंग नहीं करा, लेकिन मेरी जो जो मैंने यहाँ की जनता की हालत देखी, जो मैंने देखी है, सोची है, वो ये है कि यहाँ की जो हालत है जनता की वो जीरो है बिल्कुल। यहाँ का जो विकास है वो जीरो है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे युवा है वो हम आगे बढ़े और खासकर लेडीज आगे बढ़े और जो यहाँ का विकास है उसको पूरा विकास करे। और रही चुनौतियों की, जो यहाँ की परेशानी है, जो मुद्दे हैं, उन सब परेशानियों को दूर करके हम इसको मेवात इलाके को आगे ले जाएंगे, नंबर 1 बनाएंगे। क्योंकि मैम आप एक महिला हैं, तो इस क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति शिक्षा के तौर में और जॉब्स के लेवल पे बात की जाए तो ना के बराबर है। तो उसके महिलाओं को आगे लाने के लिए आपके द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे? अगर आप एमएलए बनती हैं तो क्या आप महिलाओं के लिए करने जा रही हो? देखिए, महिलाओं की तो वैसे दूर की बात है, यहाँ तो हमारे जो लड़के हैं वो भी शिक्षा से पीछे है, क्योंकि हमारे शिक्षा का स्तर किसी भी चीज को लगा लो, अब जीरो है। तो लेडीज को कहना ही क्या है। तो मेरे जो मुद्दे हैं सबको साथ लेके चलने के हैं, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, सबको बराबर से शिक्षा दी जाएगी। और रही बात महिलाओं की, देखिए भाई है वो तो चलो बाहर चले भी जाएंगे किसी तरह, लेकिन जो हमारी बेटियां हैं वो इस वजह से बाहर नहीं जा पाती क्योंकि हमारे बेटे को बाहर नहीं भेजा जाता। तो हमारा जो मुद्दा होगा वो ये होगा कि इधर पूरा 100% महिलाओं के लिए गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स स्कूल की सुविधाएं कराई जाए और हमारी बेटियों को ऊंची से ऊंची शिक्षा प्राप्त करवाई जाए, ताकि वो पढ़ लिख के बड़ी बन सके, अपने इलाके का, अपने बड़ों का, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। मैम, आपने कॉलेज की बात कही, मेवात में हमेशा एक मांग उठती आई है यूनिवर्सिटी की। कांग्रेस की सरकार भी रही, कांग्रेस के जो नेता है यहाँ से मेवात से एमएलए है, वो सरकार में मंत्री भी रहे, इंडियन नेशनल लोक दल की सरकार रही, 10 सालों से अब बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो अभी तक यूनिवर्सिटी मेवात में नहीं है। क्योंकि मेवात में अगर यूनिवर्सिटी आ जाएगी तो महिलाओं को भी, जो हमारी लड़कियों को भी बाहर जाना नहीं पड़ेगा स्टडीज के लिए। तो क्या आपकी ओर से, अगर आप एमएलए बनती हैं, सरकार से किस तरह आपकी बातें होंगी यूनिवर्सिटी के लिए, किस तरह आप यूनिवर्सिटी के लिए करेंगे? कॉलेज तो चल जाएगा मैम, अगर यूनिवर्सिटी के लिए आपके क्या अप्रोच रहेगी गवर्नमेंट से? देखिए, यूनिवर्सिटी का भी हमने पहले भी बोला था और अब भी हमारा यही है कि चलो कोई बात नहीं, लड़के चले जाते हैं, लेकिन लड़की अभी बेचारे परेशान हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी की हमारी मांग पहली है, क्योंकि लड़की बाहर नहीं जा पाती और यूनिवर्सिटी की हम पूरी मांग उठाएंगे। पहले भी लीडर ने उठाई थी, लेकिन शायद उन्होंने इस बात को ठीक से, इस मुद्दे को ठीक से रखा ही नहीं। अगर वो इस बात को ठीक से रखते, यहाँ की हालत दिखाते, तो शायद सरकार इस मांग को पूरा भी करती। लेकिन कभी लीडर ने इस बात को सीरियस नहीं लिया, क्योंकि उनके ये डर था कि अगर यहाँ के बच्चे युवा पढ़ जाएंगे तो वो उनसे कल सवाल पूछेंगे, उनसे उनका हक मांगेंगे। इसलिए यहाँ के लीडरों ने कभी भी शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया कि ये बच्चे पढ़ेंगे तो हमसे हमारा हक मांगेंगे। इसलिए यहाँ के लीडर ने बच्चों को अनपढ़ रखा और उन्होंने यूनिवर्सिटी तो बहुत दूर की बात, उन्होंने शिक्षा की स्कूल कॉलेज तक की भी सुविधा नहीं करी। तो हमारी यही सरकार से पूरी मांग होगी कि यहाँ यूनिवर्सिटी ली जाए, ताकि हमारे बच्चे, बेटे और बेटी दोनों पढ़ सके इधर रहकर। मैम, एक मुद्दा रोजगार का भी है। मेवात में अक्सर देखा जाता है कि जो बच्चे हैं रोजगार के लिए, नौकरियों के लिए बाहर जाते हैं, तो अगर मेवात में इंडस्ट्री आती है उसके लिए आप क्या मांग करेंगे गवर्नमेंट से? अपने लेवल पर आप उसके लिए क्या कार्य करेंगे? देखिए, हम गवर्नमेंट से पूरी मांग करेंगे, डीसी रेट पर भी हम उन्हें लगाने की कोशिश करेंगे। देखिए, रोजगार का यही मुद्दा, जब इंसान अनपढ़ रहेगा तो वो रोजगार नहीं कर पाएगा, क्योंकि चाहे वो छोटी सी दुकान ही क्यों ना खोले, उसको लिए भी उसको हिसाब लगाना पड़ेगा। तो हर चीज का जो मुद्दा है वो शिक्षा का ही है। कुछ भी मुद्दा हो, रोजगार हो, अनपढ़ता हो, कुछ भी चीज हो, XYZ, उसमें शिक्षा मेन मुद्दा है। क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो ही हम कोई रोजगार कर सकेंगे। तो हमारा सबसे पहला मुद्दा ये होगा कि हम बच्चों को पढ़ाएं, ताकि वो पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़े हो सके, रोजगार तलाश कर सके। तो ये हमारा मुद्दा होगा। आप मैम एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ रही हैं, तो क्या आपके एक साथी हैं साकस से मुमताज अली, वो भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में सामने आए हुए हैं, उनको आप कितनी बड़ी चुनौती मानती हैं? और अभी तक उनसे आपकी अगर बातचीत होती है तो किस तरह की बातचीत होती है, और क्या आपका और उनका जो है लेवल रहा है, वो कितना मेहनत कर रहे हैं आपके मुकाबले? देखिए, मेरी इन भाई से कोई मुलाकात भी नहीं हुई। तो रही बात निर्दलीय की, तो हम चाहते जो ये चुनाव है, ये पार्टी से ऊपर लड़के चुनाव लड़ा जाए। जो मजलूम है, गरीब है, जो दुखी है, पीड़ित है, उनका ये चुनाव है, आम जनता का ये चुनाव है। तो हम पार्टी से ऊपर उठकर इस चुनाव को लड़ रहे हैं। तो जो बेचारे गरीब है, कमजोर है, उनकी आवाज को जनता, पार्टी है, वो सुनती नहीं है। बेचारे वो लोग परेशान है, ना उन पे रोजगार है, ना उन पे शिक्षा है, एक बूंद पानी के लिए नहीं है घर में, ना पीने के लिए, ना इस्तेमाल करने के लिए। तो हम निर्दलीय का ये है कि हम पार्टी से ऊपर उठ के चुनाव लड़े, जो गरीब है उनकी मदद कर सके, उनके हक की लड़ाई को उठा सके। क्योंकि जो ये मेरे ख्याल से लगता है जो पार्टियां हैं
ये सिर्फ अपनी उसको पूर्ति करते हैं, आम जनता की आवाज को नहीं सुनती। तो हमारा टारगेट ये है कि आम जनता का चुनाव, ये जो चुनाव है आम जनता का है, गरीबों का, मजलूमों का, दुखियों पीड़ियों का चुनाव है। मैम अक्सर देखा जाता है हरियाणा मेवात क्षेत्र में जो रोड जाता है NH 248A, इस पर आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। अब तक किसी भी गवर्नमेंट ने कोई भी यहाँ से MLA हुआ हो फिरोजपुर से, नूह से, तो इस पर न इसका चौड़ीकरण हुआ है, न इस पे एक्सीडेंट रुक रहे हैं। तो आपका क्या अप्रोच रहेगा इस रोड को लेकर, ताकि इसमें जो दुर्घटनाएं हैं वो कम हो? देखिए, काफी लीडरों ने, मैंने भी आपसे पहले जब खट्टर साहब आए थे, मैंने एक बाइट दी थी, हर बाइट में मैं बोलती थी कि हमने इस मुद्दे को रखा था। देखिए, अभी मैंने एक बाइट सुनी थी, मैं नाम तो किसी का नहीं लेना चाहूंगी, उसमें सुना था कि आचार संहिता लग गई थी इसलिए रोड नहीं बन पा रहा। आचार संहिता तो आज ही तो लगी है, 10 सालों से आचार संहिता कहाँ थी? उस दिन भी तो आप इस मुद्दे को रख सकते थे, आवाज उठा सकते थे। मैंने तो नहीं देखा कि कहीं किसी लीडर ने धरना प्रदर्शन करा हो, आवाज उठाई हो, हड़ताल करी हो, मैंने तो कहीं नहीं सुना। अब उनके पास ये मौका है कि आचार संहिता लग गई। अब हमारी सरकार नहीं है, खूब उनकी सरकार थी, लेकिन उन्होंने इस चीज में कमजोरी की, क्योंकि वो तो बाहर रहते हैं, उनका क्या मसला है? वो तो अपने बाहर की जिंदगी जी रहे, परेशान तो हम जैसा को भुगतनी पड़ रही है ना, हम जाते हैं ना इस रोड से दिन रात। हमारे आम पब्लिक है, जो हमारी बहनें हैं, बच्चे हैं, वो यतीम हो रहे हैं, आज दिन मौत हो रही है, आज दिन रात हम फोन में देखते किसी खूनी रोड, आज ये हादसा हो गया, ये हादसा हो गया। तो ये सब झूठी बातें है कि आचार संहिता लग गई, हमारी सरकार नहीं थी। मेन मसला तो ये है कि कभी लीडरों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, कभी किसी ने धरना प्रदर्शन नहीं किया, हक सच की लड़ाई की आवाज नहीं उठाई, किस रोड को बनवाया जाए। अगर वो ईमानदारी से इस रोड के लिए आवाज उठाते, धरना प्रदर्शन करते, तो मैं दावा करती कि 100% ये रोड बनता। लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, तो उन्हें क्या मतलब, वो तो बाहर की जिंदगी जी रहे, बाहर रहते हैं, इलेक्शन के टाइम पे आ जाते हैं यहाँ पे, बोल देते हैं सरकार नहीं थी, आचार संहिता लग गई। तो ये सब झूठी बातें हैं। हम इस रोड को बनवाएंगे और पूरी जी जान लगाएंगे, पूरा धरना प्रदर्शन करेंगे, हड़ताल भी करेंगे। मैम स्वास्थ्य की बात की जाए तो मेवात में सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज है और उसमें भी हॉस्पिटल बना हुआ है। वहाँ पे आधी मशीनें हैं, आधी नहीं है, दवाइयां भी नहीं है, किसी का ऑपरेशन होता है, किसी का नहीं, और ये सारी चीजें उस हॉस्पिटल में देखने को मिल रही है। बहुत बदतर हालत हुई पड़ी है ना। वहाँ यहाँ के नेता इसके लिए आवाज उठाते हैं, आवाज उठाते हैं। आपने जैसा कहा कि धरना प्रदर्शन ना तक नहीं किया, बस आवाज उठाने से क्या होता है? तो आपका क्या अप्रोच रहेगा इस चीज को लेकर कि मेवात में स्वास्थ्य सुविधाएं हैं जो वो बेहतर हो, मेवात में और हॉस्पिटल बने, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बने? देखिए, कुछ भी मुद्दा उठा लीजिए आप, मेरा मानना तो ये है कि कहीं ना कहीं पार्टी की कमी ना हो के हमारे यहाँ जो प्रत्याशी है उनकी कमी है। शायद पानी को लेके, शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, बिजली को लेके, किसी भी चीज का हो, उन्होंने इस बात को कभी सीरियस लिया ही नहीं। क्योंकि जैसे हम बीमार हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम इतने रास्ते में जाए, इतने सारे हम दम तोड़ जाते हैं। तो अगर हमारी इधर सुविधाएं अच्छी होती, हॉस्पिटल में सुविधाएं अच्छी होती, तो शायद हमारा मौत सिल्लत अल्लाह के हाथ में। लेकिन अगर हमारी सुविधा होती तो शायद किसी की जान बच जाती, अच्छा इलाज मिल जाता। लेकिन कभी लीडर ने ये चीज नहीं सोची। तो हमारी यही वो है मांग कि जब हमें, अगर हम जीते, हमारी सरकार आई, तो हम जो भी यहाँ की सुविधाएं हैं उनको लाएंगे, जो भी यहाँ की समस्या उनको पूरा किया जाएगा। चाहे उसके लिए हमें सड़क पर दिन रात प्रदर्शन करना पड़े, चाहे उसके लिए हमें भूख हड़ताल करनी पड़े, कुछ भी करनी पड़े, जो यहाँ की समस्या उनको दूर करने का काम आपकी ये बेटी, आपकी 100% करेगी। एक पानी की समस्या और है मैम, बहुत से गाँव में देखा गया है, मेवात में फिरोजपुर के बहुत से गाँव है जहाँ पे पानी नहीं है ना। वहाँ पे नल से जल, महज कहने की बात हुई है, मैंने वहाँ पे देखा है उन गाँव में, वहाँ कोई नल से जल पानी नहीं है। तो वहाँ पे आपका नल से जल जो पानी की समस्या है वहां तक पहुंचेगी कैसे, क्या आपका इस पर रहेगा? देखिए, कुछ लीडरों ने, ये फिर अब भी बोले, मैं नाम नहीं लूंगी, लीडर है जो कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमने तो ये रेनवेल का पानी हर घर पहुंचाया। नहीं, ये झूठ बात है। उन्होंने सिर्फ अपने इलाके में, अपने गांव में जहाँ उनकी वोट की जरूरत है, सिर्फ उन इलाकों में पानी पहुंचाए। बल्कि लीडर का ये काम होता है, उनके लिए सब बराबर होते हैं, अमीर भी, गरीब भी, पक्ष भी, विपक्ष भी, उनके लिए सब बराबर है। उनके लिए सबके लिए घर घर में पानी पहुंचाना चाहिए। लेकिन उन्होंने सिर्फ क्या करा, अपने गांव की, अपने इलाके की पूर्ति करी है। और हम पार्षद है ना, पार्षद है, हमने पानी के लिए डिमांड करी थी रेनीवाल के, तो हमने वर्करों को बोला था कि भाई हमारे इलाके में पानी नहीं आ रहा। तो उन्होंने बोला था कि जो सारे यहाँ के वर्कर है उस गांव में गए हैं, तो वो पानी की सारी सुविधा उस गांव में पहुंचा जहाँ उनकी मेन वोट है। हम तो पागल है और जनता तो पागल है, क्या उनकी वोट नहीं मिल रही उनको? उनकी भी मिल रही। तो सबका बराबर का हक है, सबको पानी मिलना चाहिए। तो ये सब झूठ बात है कि हमने रेनीवाल का पानी घर घर पहुंचाया है। उन्होंने कुछ पानी नहीं पहुंचाया, उन्होंने सिर्फ अपने गांव तक पानी पहुंचाया। मैम अगर आपको कांग्रेस का टिकट मिलता है और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं आप फिलहाल MLA ममन खान, क्या अगर आपको कांग्रेस का टिकट मिलता है तो क्या ममन खान का अप्रोच आपसे रहेगा? या तो ऐसा हो सकता है कि ममन खान निर्दलीय खुद खड़े हों, या फिर अगर आपको कांग्रेस का टिकट मिले तो आप ममन खान से किस तरह बातचीत करेंगी ताकि वो मैदान से हटें, और जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने आपको टिकट दिया है तो ममन खान उसकी पालना करें? देखिए, हमारा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई भी पक्ष कुछ नहीं है। ठीक है, अगर उन्हें टिकट मिलता है वो अपने टिकट के हिसाब से लड़ेंगे, हमें मिलता है हम टिकट से लड़ेंगे, हम निर्दलीय तो हमारा है। हमारा किसी से कोई अप्रोच नहीं, कोई वो नहीं, वो ठीक है, अपने उस दम पे लड़ेंगे, हम अपने दम पे लड़ेंगे। लेकिन हमारा जो चुनाव है, पार्टी से ऊपर उठकर चुनाव हमें लड़ा जा रहा है। गरीबों की, मजलूमों की, जिनकी आवाज नहीं सुनी जाती, जिनको धिक्कारा जाता है, उनकी आवाज को आपकी ये बेटी लड़े। मैम अगर मेवात में बात की जाए तो बहुत से युवा हैं जो नशे की ओर जा रहे हैं,
और आप जब एमएलए बनेंगी, चुनाव जीतेंगी, तो किस तरह आप नशा मुक्ति मेवात का अभियान करेंगी, किस तरह मेवात के युवाओं को आप नशे से दूर करेंगी। और एक मुद्दा साइबर क्राइम का भी है, बहुत से मेवात के नौजवान है जो साइबर क्राइम करते हैं, तो साइबर क्राइम की जरूरत क्यों पड़ी मेवात के युवाओं को। और आपकी ओर से सरकार की ओर से अगर आपकी एमएलए बनती है तो क्या आप सरकार की ओर से मांग करेंगी साइबर क्राइम को लेकर, चूंकि ये दोनों मुद्दे मेवात के युवाओं से जुड़े हुए हैं, नशे का मुद्दा हो या साइबर क्राइम का मुद्दा हो, तो गवर्नमेंट से आपकी क्या इसकी डिमांड रहेगी। देखिए, फिर मैं आपसे ये बात बोल रही हूँ कि जो भी सारे यहाँ मुद्दे बन रहे हैं, सिर्फ शिक्षा की वजह से बन रहे हैं। तो हमारा जो मुद्दा होगा, वो शिक्षा का होगा, क्योंकि अगर हमारे युवा बच्चे पढ़ेंगे, तो पढ़ लिख के अपने अधिकार को समझेंगे, वो रोजगार करेंगे। तो नशा के जाल में, साइबर के जाल में, चाहे चोरी हो, चक्का हो, उसमें नहीं पड़ेंगे। तो हमारी सरकार से यही मांग होगी कि यहाँ शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए, यूनिवर्सिटी दी जाए, लड़कों को, लड़कियों को स्कूल, गर्ल्स कॉलेज दिए जाए, ताकि जो यहाँ की जो साइबर क्राइम बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है, चोरी बढ़ रही है, नशा बढ़ रहा है, जो भी उसको दूर किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे केसेस और रेप केस भी इसी वजह से होते हैं। तो हमारी सरकार से यही मांग होगी कि यहाँ की जो इस तरह से शिक्षा के स्तर पे बढ़ाया जाए, ताकि जो ये केस इसे देखने को ना मिले और हमारे युवा वो आगे बढ़े और हमारे जो परिवार है, जो माँ बाप है, वो भी इस चीज से नो टेंशन हो जाए। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें टाइम देने के लिए। यही उम्मीद करते हैं कि आप अपनी मेहनत जारी रखें और यही हमारी दुआ है कि आपको कांग्रेस का टिकट मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। इंशाल्लाह पूरी पूरी मिलेगा टिकट, नहीं तो निर्दलीय तो हम अपनी जनता के लिए लड़ेंगे। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया।